सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्ट इंजीनियरिंग एडमिशन 2021 के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपना अकाउंट क्रिएशन करते हैं, यानी कि किस तरीके से हमने सीईटी सेल के वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट का रजिस्ट्रेशन किया था। इस वीडियो के अंदर हम जो है लाइव फॉर्म फिल करने वाले हैं। जो भी हमने 8 स्टेप देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो वो सब कुछ 8 स्टेप जो है मैं इस वीडियो में जो है कंप्लीट करने वाला हूँ। इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखो सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको और ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी जो है फॉर्म फिल करने में एकदम आसानी हो, कोई भी डिफिकल्टी प्रॉब्लम वो फेस ना करें। यहाँ पर जो है मैं अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता हूँ। जो भी मैंने अपना अकाउंट का एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पे डाल देते हैं, अपने पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। तो सो गाइस अगर आप आपके लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे माई होम, उसके नीचे दिख रहा है सिलेक्ट स्क्रीनिटी मोड। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है हमें स्क्रीनिटी मोड चूज करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जो आपके सामने दो मोड आते हैं, एक होता है ई स्क्रीनिटी मोड और दूसरा होता है फिजिकल स्क्रीनिटी मोड। ई स्क्रीनिटी मोड में होता यह है कि भाई आपको जो है फैसिलिटेशन सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, स्कैन करते हो, अपलोड करते हो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को। तो ऑनलाइन ही जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो जाते हैं और इसका अपडेट जो है आपको आपके माई अकाउंट में मिल जाता है। दूसरा आता है फिजिकल स्क्रीनिटी मोड। तो इसके अंदर आपको आपके जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है फिजिकली जो है पर्टिकुलर कॉलेज में जाने होते हैं। तो यहाँ पर आप आपके हिसाब से कोई कॉलेज चूज कर सकते हो, उस कॉलेज में जा सकते हो और वहाँ पर जाकर आप ऑफलाइन वे से जो है आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। यानी कि फिजिकली जो है आप किसी फैसिलिटेशन सेंटर में विजिट करते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हो। तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे ऑनलाइन वाला। तो हमने ई स्क्रीनिटी सेंटर जो है चूज कर लिया है एंड क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। तो अब जब आपने सेव एंड प्रोसीड कर लिया तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कैंडिडेट। आप किस टाइप के कैंडिडेट हो। यहाँ पे आता है क्लेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे जो है यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा, क्योंकि हमने डिप्लोमा पास आउट किया है। अगर आप बीएससी किए हुए हो और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आप बीएससी पे टिक कर सकते हो। डिप्लोमा किया हुआ है फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपको डिप्लोमा पे टिक करना है। अब इसके नीचे आता है क्लेम टाइप ऑफ कैंडिडेचर। आप किस टाइप के कैंडिडेचर से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के कैंडिडेचर लिखे हुए हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। तो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो तो आपको जो है टाइप ए कैंडिडेचर जो है चूज करना है। तो यहाँ पे ये लिखता है कि कैंडिडेट पासिंग एसएससी और एचएससी एंड ऑल्सो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ साइंस और डिप्लोमा इन वोकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र स्टेट, कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और इज बोर्न इन महाराष्ट्र। तो अगर आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और आपने आपकी एसएससी, एचएससी या डिप्लोमा महाराष्ट्र से की है तो टाइप ए कैंडिडेचर में आप आते हो। तो इसके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको कैंडिडेचर की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप आई बटन में वो चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे टाइप ए चूज कर लेते हैं। आपकी जो भी कैंडिडेचर होगी आप वो चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टाइप आता है वो है कैंडिडेचर टाइप डिसीजन। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ था योर टाइप कैंडिडेचर महाराष्ट्र कैंडिडेट टाइप ए मोड ऑफ एडमिशन डिप्लोमा। अब ये पूछता है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड एसएससी। आपने किस डिस्ट्रिक्ट से जो है 10th पास की है। तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। तो हम यहाँ पे पुणे चूज कर लेंगे क्योंकि हमने पुणे से जो है पास आउट किया है। नेक्स्ट सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास डिप्लोमा। आपने डिप्लोमा कहाँ से पास किया है वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। तो यहाँ पे भी हम जो है पुणे ही चूज कर लेते हैं। उसके बाद योर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट इज, यहाँ पर आपको आपका कॉलेज का नाम चूज करना है। जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप जो है एमएसबीटी एफिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर जो है तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बिलो एज योर टाइप ऑफ कैंडिडेचर इज ए। तो यहाँ पर जो है आपको 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो सबमिट कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है। तो हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं। तो हमने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप फर्स्ट वाला चूज कर सकते हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो चूज कर सकते हो या आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी चूज कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होना चाहिए कि आपके बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है। तो हमने जो है लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर लिया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे पूछी जाती है वो ये है कैटेगरी डिटेल्स। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे पूछता है डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी। तो ऑफकोर्स हम ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो हम ओपन चूज करेंगे। अगर आप अदर कास्ट कैटेगरी में आते हो तो आपको रिजर्व पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है फिर आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी होगी, SC ST NT OBC SBC DJVT। तो आप कोई भी कास्ट कैटेगरी में आते हो तो वो चूज करनी होगी। तो राइट नाउ हम ओपन चूज करते हैं क्योंकि हम ओपन से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद ये पूछता है डू यू बिलोंग टू EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप बिलोंग करते हो, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो हमारे पास है, इसके लिए हम यस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पूछता है सिलेक्ट स्टेटस ऑफ EWS सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अवेलेबल। तो अगर आपने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है तो आप रिसिप्ट के बेसिस पे भी जो एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके पास है डॉक्यूमेंट तो आपको अवेलेबल पे क्लिक करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे अवेलेबल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लिखता है ओनली महाराष्ट्र डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस सीट्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के डोमिसाइल्ड है, यानी कि आपकी बर्थ प्लेस महाराष्ट्र है, वही स्टूडेंट जो है इन सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हो तो आपको जो है परफॉर्मा वी जो है सबमिट करना होता है फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन FC। अब जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे पूछता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज डिटेल्स। तो डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अगर आप डिसेबल हो किसी भी वे से तो आपको यस पे टिक करना है, अगर नहीं हो तो आपको नो पे टिक करना होगा। तो यहाँ पे नो है तो हमने नो सिलेक्ट किया है। डिफेंस डिटेल्स, अगर आपके पेरेंट्स कोई भी डिफेंस से बिलोंग करते हैं, डिफेंस कैटेगरी से, तो आप यस कर सकते हो, एल्स आपको नो करना है। तो हमारे केस में नहीं है, इसके लिए हम नो कर रहे हैं। अगर आपके केस में है तो आपको यस करना है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट। आप जो है इंडियन नेशनलिटी से बिलोंग करते हो, उसके लिए आप कौन सा सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा जो आपकी नेशनलिटी को प्रूव करे। तो कौन कौन से यहाँ पे सर्टिफिकेट आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। हम यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही ले लेते हैं, तो इसके ऊपर टिक कर देते हैं, फिर सेव एंड प्रोसीड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको जो है आपके 10th के SSC मार्क्स यहाँ पे डालने होंगे। नेम ऑफ SSC बोर्ड, आपका जो बोर्ड रहा है वो आपको चूज़ करना होगा। तो हमारा जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी रहा है, तो ये चूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो है SSC के अंदर आपका जो रोल नंबर रहा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर उसके बाद में आपको पासिंग ईयर यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी, जो भी आपकी पासिंग ईयर है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड लिखना होगा कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए थे, कितने में से आपको ये मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली जो है परसेंटेज आ जाते हैं। ऐसे ही SSC में आपको कितने मार्क्स थे, मैथमेटिक्स में कितने में से थे, ऐसे ही साइंस में आपको कितने मार्क्स आए थे, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आपके एग्रीगेट परसेंटेज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो ये जो है आपके 10th SSC मार्क्स डिटेल हो गए। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे अभी हमें पूछता है डिप्लोमा मार्क्स डिटेल्स। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। तो यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो ये लिखता है डिप्लोमा स्टेटस पास्ड हो। ऑफकोर्स आपका डिप्लोमा पैटर्न कैसे था, सेमेस्टर था या एनुअल। तो ऑफकोर्स हमारा जो है सेमेस्टर पैटर्न था, तो सेमेस्टर पे टिक करना है। यहाँ पे पूछता है वेदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश एट डिप्लोमा। तो यहाँ पे येस और नो, अगर इंग्लिश था तो आपको येस करना है, अगर नहीं था तो नो करना है। यहाँ पे ये पूछता है फाइनल सेमेस्टर ईयर सीट नंबर, आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जो भी आपका सीट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालना है। पासिंग ईयर आपको डालना है, तो जो भी आपकी पासिंग ईयर रही है आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको फिर डिप्लोमा कोर्स के अंदर आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी है, आपकी ब्रांच क्या रही है। तो हम यहाँ पे हमारी ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद में यहाँ पे पूछता है डिप्लोमा फाइनल ईयर एग्रीगेट परसेंटेज, आपके एग्रीगेट परसेंटेज कितने हुए थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स आउट ऑफ 500। तो यहाँ पे आपके एग्रीगेट परसेंटेज आ जाते हैं। तो ओवरऑल जो है हम हमारे इस सेक्शन के अंदर जो है डिप्लोमा मार्क्स डिटेल्स फिल कर देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है 12th SSC मार्क्स डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है ये पूछता है आप जो है 12th या SSC पास हो या नहीं हो, अपीयर किए हो नहीं किए हो। तो हमने अपीयर नहीं किया है तो नॉट अपीयरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। तो यहाँ पे जो है पॉपअप आएगा तो ओके पे क्लिक कर दो।
तो हमने यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी फिल कर दी। अब आते हैं पर्सनल डिटेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम हमारी पर्सनल डिटेल्स फिल करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारा फुल नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर में हम मेल फीमेल जो भी आप हो वो चूज़ कर लो, तो हम यहाँ पे मेल चूज़ कर लेते हैं। कंफर्म जेंडर पे भी मेल चूज़ कर लेते हैं। आर यू ऑफन, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करते हैं। एनुअल फैमिली इनकम आपकी क्या है, तो एक रेंज आपको दी गई है तो वो आपको चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पे 7 to 8 लाख चूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम हमारा रिलीजन चूज़ कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स हम हिंदू से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पे रिलीजन हिंदू चूज़ कर लेते हैं। जो भी आपका रिलीजन होगा आपको वो चूज़ करना है। मदर टंग आपको यहाँ पे चूज़ करनी है, तो हमारी मदर टंग हिंदी है तो वो चूज़ कर लेते हैं। सो गाइस उसके नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ, इफ़ यू सिलेक्ट रिलीजन एज हिंदू यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। यानी कि अगर आप रिलीजन हिंदू चूज़ करते हो तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे हमें पूछता है डू यू वांट टू अप्लाई एज माइनॉरिटी कैंडिडेचर, तो हम यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे हिंदू रिलीजियस चूज़ किया हुआ है। तो उसके नीचे जब हम यहाँ पे आते हैं तो उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे पूछता है वेदर योर करस्पॉन्डेंट एड्रेस इज urban और रूरल। रूरल यानी गांव, urban यानी सिटी, तो हम सिटी में रहते हैं तो urban चूज़ करेंगे। उसके बाद ये पूछता है अपना एड्रेस टाइप करो, तो यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद आता है स्टेट हम महाराष्ट्र चूज़ कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट हम पुणे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद तालुका, आप किस तालुका में रहते हो, तो पुणे के अंदर जिस भी तालुका में आप रहते हो वो सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद आता है विलेज, तो उस पर्टिकुलर तालुका में आप किस विलेज में रहते हो आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद लास्ट में आपको आपका पिन कोड डालना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस पार्ट भी जो है कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर हमें शो हो रहा है, यहाँ पे हमें हमारी ईमेल आईडी शो हो रही है। इसके अलावा अगर आप टेलीफोन नंबर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे टेलीफोन नंबर नहीं डालेंगे, जो हमने प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम वही रखेंगे। तो अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड के ऊपर, क्योंकि ये सफिशिएंट है इतना डेटा। तो हमने ओवरऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स सब कुछ जो है प्रॉपरली फिल कर लिया है। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। तो यहाँ पे जो पॉपअप आया उसके हमें ओके करना है, यस सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि आपकी जो फोटो आप डालने वाले हो तो उसकी जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वो बॉर्डर्स उसमें नहीं होनी चाहिए। ये जो भी आपकी फोटो होगी ये रिसेंट कलर फोटो होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए और इसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 50 KB से कम होनी चाहिए और 100 DPI के अंदर जो है आपको इतनी अच्छी क्वालिटी में फोटो जो है खींची हुई होनी चाहिए। अब मैं आपको एक थिंग बता दूं, फोटो और उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर चाहिए, यानी कि आपकी फोटो के साथ में सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों अलग अलग नहीं डालने, फोटो अलग डालोगे और फिर सिग्नेचर अलग से डालोगे, वो नहीं करना। आपको जो है फोटो विद सिग्नेचर, फोटो और उसके नीचे। तो ये कैसे ले सकते हो, तो एक वाइट पेपर ले लो, वहाँ पे आपकी फोटो लगा लो, उसके नीचे जो है आप साइन कर दो और उसको जो है आप और उसकी जो आप पिक निकाल लो या उसे स्कैन कर लो और वो जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे 3 फॉर्मेट सपोर्टेड है, JPG, GIF और PNG। तो इनमें से आप किसी भी फॉर्मेट पे जो है अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे हमारी फ़ोटो जो है अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर दिया। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड प्रोसीड के ऊपर। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारा आता है वो ये है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। हमें जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा आता है SSC मार्कशीट। फिर उसके बाद हमें अपलोड करना है डिप्लोमा मार्कशीट। तो यहाँ पे लिखता है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड एट द डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर ईच अटेम्प्ट इन फाइनल ईयर और सेमिस्टर। यानी कि भाई फाइनल ईयर का, फाइनल ईयर यानी कि आपको 5th सेमिस्टर और 6th सेमिस्टर का आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ सकता है। और उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें अपलोड करना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि ये इंडिकेट करेगी नेशनलिटी। उसके बाद हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 4th डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि हमारी बर्थ प्लेस जो है महाराष्ट्र प्रूव करेगी। और लास्ट में हमने EWS को जो है टिक किया हुआ था, तो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से 5 डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं। तो राइट नाउ मैं सारे अपलोड नहीं करने वाला हूँ, कुछ मेरे पास हैं और कुछ नहीं है। तो जस्ट वीडियो के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो उसके पास अभी कुछ ही डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ नहीं है। तो ये वाला सेक्शन को जो है अभी मैं थोड़ा रहने दूंगा। आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऊपर जो आप ये बटन देख रहे हो इस पर आपको क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जब आप सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो जो स्टेटस में आपको रेड
क्रॉस दिख रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा राइट ग्रीन से। तो इसका मतलब आपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किया है और व्यू के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे आप आपका डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। तो अब जो है नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है पेमेंट डिटेल्स। तो हम जब पेमेंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें 600 रुपीज़ जो है पे करने होंगे। तो ये कम्प्लीटली जो है ऑनलाइन जो है हमें पेमेंट करना होगा। तो पे नाउ के ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन जो है पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद जो है आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली जो है फिल हो जाएगा और आप जो है फॉर्म फिल होने के बाद आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकाल सकते हो। तो गाइस ये था एकदम सिंपल इजी वे में किस तरीके से आप डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सो गाइस ओवरऑल मैं एक और थिंग आपको बताना चाहता हूँ यार, हम आपका फॉर्म फिल करके देते हैं, यानी कि इसके बाद जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे तो हम आपका वो फॉर्म फिल करके देते हैं। उसमें हम आपको जो है सजेस्ट करते हैं कि कौन से कॉलेजेस आपको डालने चाहिए। हम आपको कॉलेज लिस्ट ऑफर करते हैं हमारे बेसिक प्लान के अंदर, जहाँ पे आपके एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है कॉलेजेस होते हैं, सो दैट आपको आपके एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिले। आपको कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं, सारे जो डाउट्स होते हैं सब कुछ सॉल्व करते हैं, लाइव कंसल्टेंसी होती है। तो इस कंसल्टेंसी के लिए आप हमारा प्रोफेशनल प्लान बाय कर सकते हो, उसमें आपको कंसल्टेंसी और कॉलेज लिस्ट मिलती है। और अगर आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करवाना है तो आप हमारा एडवांस प्लान बाय कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कंसल्टेंसी, कॉलेज लिस्ट और एडवांस प्लान के अंदर आपको फॉर्म फिल कर मिल जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर अभी तक आपने अपनी सीट बुक नहीं की है तो अभी जाकर अपनी सीट बुक करो, सो दैट आप जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस में आप कहीं पर भी फंसो ना, आपको जो है राइट गाइडेंस मिले, राइट इन्फॉर्मेशन मिले। सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, किस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं उनको भी बताओ। आने वाले सारे वीडियोस में जो है मैं आपको सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा जैसे इस वीडियो में हमने बनाया है। सो गाइस कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लो, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। जब हमारा इनमें से कोई भी एक प्लान आप बाय कर लेते हो, बेसिक, प्रोफेशनल, एडवांस, वहाँ पे आपको सबसे पहले जो अपडेट मिल रहे होते हैं। तो गाइस होपफुली वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके जो डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।